सवाल नंबर 2 जो है आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस बाई स्क्वायर बटे 25। तो बाई स्क्वायर के नीचे वाली संख्या बड़ी है, कितनी है 25। तो ये किस पे, किस अक्ष पर बनेगा बच्चों, ये हमारा बनेगा बाई अक्ष पर। तो हम लोग इस लाइन को कैसे लिखते हैं आइए बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखो चूंकि, ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। चूंकि बाई स्क्वायर की नीचे की संख्या बड़ी है, इसलिए दीर्घ वृत्त का मुख्य अक्ष बाई अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। अब बाई अक्ष पर है यानी कि ये हमारा खड़ा होगा, ठीक है। खड़ा मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है, कार्तीय तल पर। चलो आपको बताते हैं मान निकाल कर। तो यहाँ पर जो है आप तुलना करोगे किससे, हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 सवाल को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण क्या। अब आपको बता दें कि ये बाई अक्ष पर है तो हमारा मानक समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से होगा। अब एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या हम लोग बी वैसे ही रखते हैं। अब बड़ी संख्या जो है यहाँ पर बाई स्क्वायर के नीचे है, तभी तो बाई अक्ष पे गया था, तो ए जो है हमारा बड़ा रहेगा, बी छोटा रहेगा, ठीक है। जब एक्स अक्ष के हो तो ए यहाँ पे रखना एक्स के नीचे, अब बाई अक्ष पर हो तो बाई के नीचे ए रखना, ठीक है। यहाँ पे लिख लो से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर की जगह पे क्या, सॉरी बी स्क्वायर पहले पता कर लेते हैं ना। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है बेटा, हमारा 4 लिखा है। 4 किसका होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा तो बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर की पता करेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह पे 25 लिखा है समीकरण 1 में। तो ए स्क्वायर बराबर 25 किसका होता है बेटा, 5 का होता है। स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा तो ए बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सी पता करेंगे। सी पता करने का वही है हमारा सूत्र, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हमारा हो गया 25 दे रखा है, बी स्क्वायर हमारा 4 दे रखा है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 25 में से 4 गया बेटा तो बचेगा 21। कितना बचा, 21, और इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 21 हो गया। ओके, अब क्या करना है, हमें जो चीजें निकालनी है बाई अक्ष के लिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। देखो बेटा, हमारा जो दीर्घवृत्त था वो हमारा स्थित था बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पे नाभियां जो होती हैं वो हमारी होती हैं 0, प्लस माइनस सी, ठीक है। और शीर्ष हमारे हो जाते हैं 0, प्लस माइनस ए, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही सूत्र से निकलेंगी जो हमने अभी लगाया था एक्स अक्ष के लिए। तो यहाँ पर नाभियां हमारा बेटा लिखो 0, प्लस माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट 21। कितना निकाला था, अंडर रूट 21, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि शीर्ष में 0, प्लस माइनस ए का मान हमने निकाला था बेटा 5, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ पे 2 गुणे 5 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पे 2b, 2 गुणे बी का मान हमने निकाला था बेटा 2, तो यहाँ पर आ गया बी का यानी कि लघु अक्ष की लंबाई यहाँ पर हमारी आ जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद में उत्केंद्रता यानी कितना चपटा बनेगा या कितना खड़ा बनेगा, बाई अक्ष पे तो खड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी का मतलब हो गया हमारा अंडर रूट 21, ए का मतलब हो गया हमारा 5, तो यही रहेगा कि कटेगा नहीं। फिर नाभि लंब जीवा की लंबाई एक्स अक्ष बाई अक्ष के लिए सेम सूत्र रहता है। तो 2 बी स्क्वायर हमारा 4 था और बटे में हमारा एन जो हमने निकाला था बेटा वो निकला था 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे में 5, ठीक है। ये हमारे उत्तर रहे सवाल नंबर 2 के।